दोस्तों, आरटीआई तब इफेक्टिव बनती है जब इसकी पूरी जानकारी आपको होती है कि क्या पूछना है क्या नहीं, और जो चीज पूछनी है उसका क्या तरीका होता है। क्योंकि आरटीआई में कुछ प्रोविजन आम आदमी के लिए दिए गए हैं जिससे आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके कोई करप्शन की चीज रोक सकते हैं, और कुछ प्रोविजन सरकारी कर्मचारी के हित में दिए गए हैं जिससे वो अपने आप को इन प्रोविजन के तहत बचा लेते हैं या जानकारी नहीं देते। दोस्तों, बिना जानकारी के आरटीआई के सवाल गलत तरीके से पूछ लिए जाते हैं जिसके कारण आरटीआई कम इफेक्टिव बन जाती है। दोस्तों, बोर्ड पर आपको एक आरटीआई का क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें पूछा गया कि आपके कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन क्यों नहीं लगवाई गई है। आरटीआई में आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि आपके द्वारा इसमें क्यों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी तरफ सेम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन लगवाने हेतु जो दिशा निर्देश आपके कार्यालय में प्राप्त हुए हैं उसकी कॉपी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ में पूर्व में या पहले जो भी कार्रवाई आपके कार्यालय द्वारा की गई है उसकी बिंदुवार जानकारी देने का कष्ट करें। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का जवाब 100% मिलेगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आपको क्या पूछना है क्या नहीं और कैसे। क्योंकि इस विषय में मेरे द्वारा बहुत आरटीआई अलग अलग ऑफिस में लगाई गई है, मुझे पता है कि कोई विभाग अपने आप को कैसे बचाता है कैसे नहीं। दोस्तों, अगर अगर किसी कार्यालय में भ्रष्टाचार की गतिविधि चल रही होगी तो आप आरटीआई के तहत पूछना कि आपके कार्यालय में कार्मिक कितने लेट आते हैं या नहीं। दोस्तों, कोई भी कार्यालय अपनी कमी कभी नहीं दर्शाता। दोस्तों, आपको कभी भी आरटीआई में इन चीजों का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछते हुए नहीं करना है, जैसे क्यों, फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि एग्जाम कब होगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको कारण, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, किसी आदमी की गोपनीय की जानकारी नहीं मांग सकते हैं जब तक वह भ्रष्टाचार में सम्मिलित ना हो। तीसरा, आपको देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से संबंधित जानकारी आरटीआई में नहीं मांग सकते हैं। दोस्तों, आपको आरटीआई की आवश्यकता लाइफ में एक बार जरूर पड़ती है क्योंकि हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ गलत या कहीं ना कहीं उसका शोषण होता है, और ये ज्यादातर गरीब के साथ होता है क्योंकि अमीर तो अपना काम जान पहचान से या पैसे देकर करवा ही लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी का विवाद अपने पड़ोसी से या पुलिस से हो गया है तब आपको आरटीआई की आवश्यकता पड़ती है। आरटीआई के तहत आप पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज मांग सकते हैं। अगर आपके साथ थाने में टॉर्चर हुआ है, क्योंकि आप थाने में लाए गए थे तो ठीक लाए गए थे, लेकिन बाद में जो पुलिस टॉर्चर करती है वो सबको पता है, और ये चीजें आपको जल्दी ही मांगनी पड़ती हैं क्योंकि थाने में सीसीटीवी फुटेज का बैकअप 30 से 60 दिन तक का होता है। अगर आप इसमें लेट करते हैं तो पुलिस बाद में कुछ भी थ्योरी बनाकर आपको फंसा सकती है। इसके आपको साक्ष्य जुटाने के लिए शुरुआत में आरटीआई की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बाद में ये चीजें आपको बहुत काम आती हैं या आपको कोर्ट केस में बचाने का भी काम करती हैं। दोस्तों, आगे आप जानेंगे कि आरटीआई में आपको क्या सवाल पूछने हैं जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, पहले पॉइंट में आप किसी भी सड़क, गली, बिजली, पानी की समस्या हेतु उसका निरीक्षण या इंस्पेक्शन कर सकते हैं। साथ में उसमें दस्तावेज जो सड़क बनाते हुए लगाए गए थे उसकी भी आप जांच कर फोटोकॉपी मांग सकते हैं और उसका सैंपल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज में कोई गड़बड़ी या लापरवाही मिलती है तो आप इसको फोरेंसिक लैब या विजिलेंस डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, अगर आपका कोई मामला किसी डिपार्टमेंट में पेंडिंग है तो आप उसकी प्रेजेंट स्टेटस के बारे में जानकारी मांग सकते हैं, और साथ में उसमें इस्तेमाल नोट शीट या नोटिंग ऑफिस ऑर्डर कॉपी भी आप मांग सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आप किसी भी विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश की कॉपी मांग सकते हैं, जैसे कि थानेदार, बीट कर्मी, आईओ की ड्यूटी चार्ट से संबंधित नियम की कॉपी मांग सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कोई भी जानकारी आप न्यूमेरिकल या नंबर में मांग सकते हैं, जैसे आपके कार्यालय में कुल कितने कार्मिक लेट आते हैं, और डेटेड एज पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में अगर कोई सरकारी ऑफिस में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपसे मिसबिहेव करता है तो आप वहां के सीसीटीवी की फुटेज मांग सकते हैं। उसके लिए आपको घटना की तारीख और घटना का संक्षिप्त विवरण देना होगा।